एक टॉप लेवल मैकेनिक और कह सकते हैं एक शौकिया मैकेनिक, इनके काम में जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है? कभी सोचा है इस बारे में? देखिए, जवाब छिपा है उनकी अप्रोच में और सबसे जरूरी उनके टूल्स में। तो चलिए आज इसी पर जरा गहराई से बात करते हैं। वर्कशॉप की सबसे महंगी आवाज, क्रैक। ये आवाज सिर्फ किसी पुर्जे के टूटने की नहीं होती। ये आवाज है एक बहुत बड़ी और महंगी गलती की, सही काम के लिए गलत औजार इस्तेमाल करने की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं तोड़ती, ये बजट भी तोड़ सकती है। तो बात करते हैं इसी महंगे शॉर्टकट की, जब काम चलाओ तरीका बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होता। देखिए, किसी भी खास काम के लिए कोई जुगाड़ वाला टूल इस्तेमाल करना ना पहली नज़र में बड़ा आसान शॉर्टकट लगता है, पर असल में ये एक ऐसी सड़क का टिकट है जो लंबी भी है, महंगी भी और फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है। यहाँ दो तरीकों की कहानी साफ दिख रही है। एक तरफ है जुगाड़ वाला तरीका, हथौड़ा और छेनी, और दूसरी तरफ है उसका नतीजा, डैमेज्ड क्रैंकशाफ्ट, टूटे हुए इंजन केस और जाहिर है पैसे की बर्बादी। देखिए, होता क्या है, हथौड़े और छेनी का इस्तेमाल सिर्फ नट को बर्बाद नहीं करता, उसकी चोट, वो शॉक अंदर तक जाता है, क्रैंकशाफ्ट और इंजन केसिंग जैसे कीमती हिस्सों तक, और फिर वो छोटी सी बचत एक बहुत बड़े खर्चे में बदल जाती है। और इस जबरदस्ती के आम शिकार कौन कौन होते हैं? क्रैंकशाफ्ट की चूड़ियां, क्लच हब, इंजन केस, बियरिंग और सील, और वो कैसल नट। ये कोई छोटे मोटे पुर्जे नहीं हैं, ये तो इंजन का दिल है, उसकी जान है। इनको नुकसान पहुंचाने का सीधा मतलब है एक बड़ी मुश्किल मरम्मत, जिसमें वक्त और पैसा दोनों ही खूब लगते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसका असली समाधान है सटीकता का सिद्धांत, यानी सही औजार का इस्तेमाल। ये ज्यादा मेहनत करने के बारे में है ही नहीं, ये तो स्मार्ट तरीके से, समझदारी से काम करने के बारे में है। एक पूरी सोच बदलने की बात है। तो ये विशेष औजार होते क्या हैं? देखिए, ये वो टूल्स हैं जो किसी खास काम के लिए ही बनाए जाते हैं। इनका डिज़ाइन ऐसा होता है कि ये सही जगह पर बिल्कुल सही मात्रा में फोर्स लगा सकें। इससे होता यह है कि सारे पुर्जे बिना किसी डैमेज के ठीक फैक्ट्री स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से निकलते हैं, लगते हैं और एडजस्ट होते हैं। और यही तो सबसे ज़रूरी बात है, ये एक रिस्की काम को सेफ और सटीक बना देते हैं। तो इसके जो मुख्य फायदे हैं वो 3 हैं। पहला, नुकसान को रोकना। ये परफेक्टली फिट होते हैं तो कुछ फिसलता नहीं, टूटता नहीं। दूसरा, सटीकता। इनके इस्तेमाल से टॉर्क और क्लीयरेंस की एकदम सटीक सेटिंग हो पाती है। और तीसरा, काम की रफ्तार। काम तेजी से होता है और पहली ही बार में सही होता है। असल में यही 3 बातें किसी भी प्रोफेशनल काम की नींव होती हैं। बात सिर्फ काम खत्म करने की नहीं, काम को सही तरीके से खत्म करने की है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल में उतरते हैं और देखते हैं कि काम के ये खास औजार असल में एक्शन में कैसे दिखते हैं। देखते हैं कुछ विशेषज्ञों को। तो सबसे पहले स्पॉटलाइट में है यूनिवर्सल क्लच होल्डर। ये एक ऐसा टूल है जो क्लच पर काम करते वक्त होने वाली एक बहुत ही आम और सिरदर्द वाली प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। अब यहाँ चुनौती क्या है? क्लच हब घूमता रहता है जब उसे खोलने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट क्या है? लोग पेचकस या स्क्रू ड्राइवर से उसे जाम कर देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल समाधान है यूनिवर्सल क्लच होल्डर, जो उसे मजबूती से पकड़ लेता है। फर्क साफ है, प्रोफेशनल तरीके में क्लच बास्केट या इंजन केस को जरा भी नुकसान पहुंचने का कोई चांस ही नहीं है, जबकि स्क्रू ड्राइवर से जाम करने में एल्यूमिनियम के पुर्जे टूट सकते हैं और वो फिसलकर हाथ में भी लग सकता है। अगला टूल स्पॉटलाइट में है फ्लाईव्हील पुलर, और इसे एक हीरो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये क्रैंकशाफ्ट के सिरे पर होने वाले एक बहुत ही नाजुक और मुश्किल काम को एकदम आसान बना देता है। तो यहाँ चैलेंज है मैग्नेटो फ्लाईव्हील को हटाना। शॉर्टकट, लोग सीधे क्रैंकशाफ्ट के सिरे पर हथौड़ा मारने लगते हैं, जो उसे बर्बाद करने का सबसे तेज तरीका है सच में। लेकिन प्रोफेशनल समाधान है फ्लाईव्हील पुलर, जो बिल्कुल बराबर दबाव डालता है। ये पुलर फ्लाईव्हील के थ्रेड्स में कस जाता है और फिर बीच के बोल्ट से धीरे धीरे कंट्रोल के साथ दबाव बनाता है। फ्लाईव्हील बिना किसी झटके के आराम से बाहर आ जाता है, बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सटीक। और अब स्पॉटलाइट में है लॉक नट रिंच। ये टूल एक बहुत ही खास तरह के नट के लिए बना है, जिसे कैसल नट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो कटआउट्स होते हैं वो किसी महल के टावर जैसे लगते हैं। तो चैलेंज है इस कैसल नट को हटाना। शॉर्टकट है हथौड़ा और छेनी का इस्तेमाल, और प्रोफेशनल समाधान लॉक नट रिंच, जो इसके सारे खांचों में परफेक्टली फिट हो जाता है। ये औजार इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये नट को बिना डैमेज किए खुलता और कसता है। इसका मतलब जब इसे वापस लगाएंगे तो सही टॉर्क देना मुमकिन होगा।
और सही टॉर्क का मतलब है सेफ्टी। नट ना तो चलते चलते ढीला होगा और ना ही ज्यादा कसने से टूटेगा। तो अब बात करते हैं इस कला में महारत हासिल करने की, जो कि सिर्फ मरम्मत से कहीं आगे की बात है। इन खास औजारों का इस्तेमाल करना सिर्फ गलतियों से बचना नहीं है। नहीं, ये काम की क्वालिटी और अपनी कारीगरी के प्रति एक कमिटमेंट है। यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है। एक मरम्मत और एक रेस्टोरेशन के बीच का अंतर डिटेल्स में होता है और औजारों में। ये बात मैकेनिकल काम की सच्ची कारीगरी की आत्मा को पकड़ती है। ये सिर्फ मशीन को चलाने लायक बना देना नहीं है, बल्कि उस मशीन और उसके डिजाइन का सम्मान करना है। और ये नंबर सब कुछ कह देता है। 0 एक प्रोफेशनल रिपेयर के दौरान खराब हुए पुर्जों की स्वीकार्य संख्या। ये हमेशा 0 ही होनी चाहिए। लक्ष्य सिर्फ काम करना नहीं, काम को सही ढंग से करना है, बिना कुछ भी तोड़े। तो सवाल ये नहीं है कि मरम्मत कितनी जल्दी हुई, सवाल ये है कि मरम्मत करने वाले की क्वालिटी क्या है। आखिर में औजारों का चुनाव किसी के काम के स्टैंडर्ड और उस मशीन के प्रति सम्मान को दिखाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।